Namaste bankers, मैं कनिका शर्मा SBI PO. I welcome you all to my channel. Hope you all are very good and doing great in your life. तो आज हम लोग जो हैं मेरी इंटरव्यू की सीरीज में हम लोग ड्रेस कोड के ऊपर जो है डिस्कस करने वाली हैं. स्पेशली विंटर ड्रेस कोड के बारे में हम लोग जो है डिस्कशन करेंगे बिकॉज अभी इस टाइम पे विंटर्स हैं एंड IBPS PO का इंटरव्यू मोस्ट प्रोबेबल है कि अभी 10 से 15 दिनों के बीच हो जाएगा शेड्यूल. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स जस्ट स्टार्ट दिस डिस्कशन. हम बात करते हैं फीमेल्स की ड्रेसिंग के ऊपर. तो दो तरह की उनका जो होती है ऑप्शंस रहते हैं, आपका इंडियन का एंड सेकंड रहता है आपका वेस्टर्न का. तो सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर वो आप इंडियन चूज करते हैं एंड अगर आप इंडियन में साड़ी या फिर सूट डालते हैं या फिर आप कुर्ता और लेगिंग्स के साथ जो है वेयर करना चाहते हैं, सो आप क्या कर सकते हैं, एक प्लेन कलर की आपकी क्या होनी चाहिए, स्वेटर होनी चाहिए और डार्क कलर नहीं होना चाहिए, लाइट कलर होना चाहिए. ब्लैक, वाइट, ग्रे इस तरह के कलर जो हैं वो चल जाएंगे. बहुत लाइट कलर का होना चाहिए एंड प्लेन कलर का होना चाहिए. कपड़ा ब्राइट सा नहीं होना चाहिए जो आंखों को मतलब एकदम जो है ना चुभने वाला कलर, ऐसा नहीं होना चाहिए, एकदम प्लेन सा. तो मुझे लगता है बेस्ट ऑप्शन रहता है ब्लैक, वाइट या ग्रे या फिर कोई और लाइट सा कलर आप चूज कर सकते हैं. बट इन्हीं ऑप्शंस में से देखिएगा, नेवी ब्लू कलर भी अच्छा रहता है. सो डाल रहे हैं तो सूट के ऊपर आप क्या कर सकते हैं, जो आपका कुर्ता होगा उसके ऊपर आप एक जो है ना स्वेटर डाल लीजिए. उसके ऊपर आप क्या कर सकते हैं, ब्लेजर कैरी कर सकते हैं एंड दुपट्टा कैरी कर सकते हैं और ब्लेजर के अंदर से. सो वो बहुत अच्छा एक लुक देगा. सो मैंने वैसे अपनी अर्लियर वीडियो में बताया हुआ है कि किस तरह से आपका नेक डिज़ाइन रहना चाहिए और किस तरह की आपकी जो है ना सूट आपको लेंथ वगैरह, तो वो सब मैंने प्रॉपरली डिस्कस करी हुई है वीडियो में. सो आप देख सकते हो रेफरेंस के लिए अपने. तो प्लस आपका क्या रहता है, एसेसरीज में आपको किसी भी तरह की कोई भी एसेसरी जो है वो नहीं डालनी है. सो एयर्स के लिए मैंने जैसे बताया था कि बिल्कुल नॉर्मल से आप ऐसे वाले इयररिंग डाल सकते हैं गोल्ड के. अदरवाइज हाथों में भी कोई रिंग वगैरह नहीं होनी चाहिए, ब्रेसलेट इस तरह की कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए. और जो हेयर होने चाहिए वो भी बहुत ही ज़्यादा आपको क्या करने हैं, नॉर्मल रखने हैं. ज़्यादा जो होता है ना फंकीनेस नहीं होनी चाहिए हेयर स्टाइल में, एकदम नॉर्मल सा सिंपल सा हेयर होना चाहिए. बहुत ज़्यादा सिंप्लिसिटी वाला जो लुक होना चाहिए वो आपका क्रिएट होना चाहिए और आप अपने आप को बहुत अच्छे से कैरी करने का ट्राई कीजिएगा. एंड अगर आप साड़ी के साथ साथ डाल रहे हैं तो साड़ी के साथ भी आप अंदर से क्या कर सकते हैं, स्वेटर की तरह जो हाई नेक वाली स्वेटर होती है उसको एज अ ब्लाउज आप वेयर कर सकते हैं एंड साड़ी उसके ऊपर बांध के ऊपर आप ब्लेजर अगर कैरी कर लेंगे वो भी बहुत अच्छा लगने वाला है. सो आप इस तरह से जो है ना अपना लुक कंप्लीट कर सकते हो विंटर्स के लिए. विंटर्स में बहुत अच्छी लगेंगी ये चीज़ें. एंड अब हम बात करते हैं वेस्टर्न के लिए. तो वेस्टर्न के लिए भी वही सेम चीज़ें हैं. आप क्या कर सकते हैं, वी शेप का जो स्वेटर होता है ना उस तरह का स्वेटर आपको वेयर करना है. मतलब अंदर टी शर्ट शर्ट डालेंगे अगर आप, सो शर्ट के ऊपर आपको वी शेप का स्वेटर डालना है ना, ऊपर आप ब्लेजर कैरी कर लीजिए, वो बहुत अच्छा लगने वाला है. सो इस तरह से आप लोग जो हैं अपनी विंटर ड्रेसिंग को कंप्लीट कर सकते हैं. तो अब हम बात करते हैं मेल्स की ड्रेसिंग के बारे में. सो मेल्स के लिए तो एक ही ऑप्शन रहता है, वो रहता है ट्राउजर, शर्ट एंड ब्लेजर का. सो विंटर्स है तो वही सेम है जिस तरह से फीमेल्स का वेस्टर्न में है. सो आप क्या कर सकते हैं, वी शेप की प्लेन सी स्वेटर जो है वो वेयर कर सकते हैं एंड ऊपर उसके ब्लेजर कैरी कर सकते हैं, शर्ट, स्वेटर एंड ब्लेजर. दैट विल लुक वेरी नाइस. इस तरह से आपको जो है अपना अटायर रखना है, मतलब ट्राउजर्स, शर्ट, स्वेटर एंड ब्लेजर, ये आपको फाइनल रखना है. और प्लेन का जो आपकी जो शर्ट रहनी चाहिए वो मेनली ट्राई कीजिएगा कि लाइट कलर की हो. वाइट कलर बहुत अच्छा जाता है, हर चीज़ के साथ चला जाता है वो. और स्वेटर आपकी ब्लैक कलर की होगी तो अच्छा लगेगा. ब्लैक स्वेटर हो गया, ब्लैक ट्राउजर हो गया, ब्लैक ब्लेजर हो गया एंड वाइट शर्ट होगी, ब्लैक कलर के शूज़ हो गए, ब्लैक कलर की सॉक्स होगी. ये आपका पूरा अटायर होगा. इस तरह से आपको कॉम्बिनेशन बिठाना है. जिस भी कलर में आप जो है अपना ट्राउजर वेयर कर रहे हैं उसी कलर की आपकी क्या होनी चाहिए, सॉक्स होनी चाहिए, अलग तरह की नहीं होनी चाहिए. और जो आपके शूज़ होने चाहिए वो भी वेल पॉलिश्ड होने चाहिए, अच्छे से आपको उनको पॉलिश करना है एंड उसके बाद ही उसको वेयर करना है. सो वेल पॉलिश शूज़ होने चाहिए और आपकी जो ड्रेस है वो अच्छे से आयरन हुई होनी चाहिए और प्रॉपरली एकदम जो होना मतलब अच्छी वाली फिटिंग होनी चाहिए उसकी. ऐसा नहीं होना चाहिए कि ज़्यादा लूज है या ज़्यादा टाइट है. सो इस तरह से नहीं होना चाहिए. कंफर्टेबल रहने चाहिए आप उस ड्रेस में एंड प्लस ज़्यादा लूज नहीं होनी चाहिए, एकदम आपकी फिटिंग की होनी चाहिए. तो उस हिसाब से जो है आप लोग अपनी ट्राउजर्स वगैरह, जो अपनी शर्ट वगैरह है और ब्लेजर वगैरह है उसको फिटिंग करवा सकते हैं.
एंड हाथ में आपको किसी भी तरह की कोई वॉच नहीं पहननी है, रिंग नहीं पहननी है, ब्रेसलेट नहीं पहनना है, गले में कोई चेन वगैरह जो होती है वो नहीं डालनी है। कानों में भी बहुत सारे लड़कों ने डलवाया होता है, तो उस तरह का नहीं होना चाहिए। एंड जो आपका हेयर स्टाइल होना चाहिए वो स्पाइक्स वाला नहीं होना चाहिए, नॉर्मल बिठाए हुए हेयर होने चाहिए, अच्छे से मतलब सेट किए हुए होने चाहिए। ऑयल वगैरह या अच्छे से मतलब जो भी जेल वेल जो भी आपको लगानी है, अच्छे से मतलब हेयर जो होने चाहिए आपके सेट हुए होने चाहिए, वेल ड्रेस्ड होना चाहिए। एंड बियर्ड वगैरह अच्छे से क्या होनी चाहिए, ट्रिम हुई होनी चाहिए। सो इन चीज़ों का आपको जो है ध्यान रखना है। चीज़ों का आपको अपनी ड्रेसिंग में जो है ना ध्यान रखना चाहिए, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, आपको अपनी ड्रेसिंग जो है एकदम सिंपल रखनी है, एकदम अच्छी सी रखनी है। ऐसा लुक नहीं कहीं से भी लगना चाहिए कि अभी भी आप इमेच्योर हैं और आपका लुक वो चीज़ शो करे। बिकॉज अभी क्या होता है कि हम लोग यूजुअली इस तरह की जो है ना वेयर पहनते नहीं है, इस तरह के कपड़े पहनते नहीं है, तो हम लोगों को इतनी आदत नहीं होती है उन चीज़ों को कैरी करने की। आप अपनी जो ड्रेस है उसको बहुत अच्छे से जो है कैरी करें, बिकॉज जो आपकी ड्रेस अगर आपने अच्छे से पहनी होती है ना, तो वो एक आपको अलग लेवल का जो है ना कॉन्फिडेंस देती है। एंड जो आपकी कॉन्फिडेंस है और आपकी जो सिंप्लिसिटी है वो सबसे बड़ा रोल प्ले करती है आपका इम्प्रेशन डालने में। आप अगर एक ऑफिसर दिखेंगे तभी तो वो आपको जो है एक्सपेक्ट करेंगे कि आप फ्यूचर में एक एज एन ऑफिसर सर्व करने वाले हैं। सो आपको उसी तरह से रेडी होके जाना है, अपने अंदर वो फील लेकर के आना है कि यस आई एम एन ऑफिसर। सो फील लेकर के जाएंगे, उस तरह का कॉन्फिडेंस अगर आप अपने अंदर लेकर के जाएंगे, दैट विल डेफिनेटली पे यू वेरी वेल, और बहुत पॉजिटिव रिजल्ट आप लोगों को जो है देखने को मिलेगा। सो अपनी इस चीज़ों पे जो है आपको काम करने की नीड है, बिकॉज फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, और अपना फर्स्ट इंप्रेशन आपको जो है गलत नहीं जाने देना है। सो ऑलवेज ट्राई कि आप लोग जो हैं अपनी ड्रेसिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दें, बिकॉज आपको अपनी ड्रेसिंग के साथ किसी भी तरह का खिलवाड़ नहीं करना है। ये इंटरव्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। आई नो बहुत सारे लोगों ने बहुत प्रिपरेशन करी है, मेंस क्लियर करा है इतनी मुश्किल से, इतने कंपटीशन में। सो इंटरव्यू इन चीज़ों की वजह से अगर ख़राब हो जाए तो बहुत इफेक्ट होता है। सो अपने आप को इन चीज़ों से दूर रखना है, इन चीज़ों से सेव रखना है, तो अपनी ड्रेसिंग को बहुत अच्छा रखिएगा। सो ना मैं मेल एंड फीमेल दोनों की ड्रेस कोड किस तरह से रहनी चाहिए उसका एक मतलब फोटोज़ कुछ लगा दूंगी, वो आप देख सकते हो, वहाँ से आपको आइडिया मिल जाएगा साड़ी किस तरह से वेयर करें। अगर आप मतलब अगर आप सूट डाल रहे हैं या वेस्टर्न डाल रहे हैं तो किस तरह से आपको कैरी करना चाहिए, मेल को भी ड्रेसिंग में किस तरह की चीज़ों को फॉलो करना चाहिए, वो सब जो है मैं लास्ट में वीडियो में फोटोज़ लगा दूंगी, वो लोग आप एक रेफरेंस के लिए देख सकते हैं। सो एंड प्लस फीमेल्स जो हैं स्पेशली मैंने उनके लिए एक ड्रेस कोड की स्पेशल वीडियो बनाई हुई है, वो आप देख सकते हो, उससे आपको बहुत सारी चीज़ों का आइडिया हो जाएगा। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। होप यू लाइक दिस वीडियो। डू लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।